गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 10 जून 1994। आज गुरुदेव ने कहा, एक सन्यासी महात्मा थे, अद्वैत वेदांती। वे दीक्षा लेना चाहते थे। वे माथे पर जल से भरा घड़ा लेकर महापुरुष के पास गए। वे महापुरुष द्वैत भाव से युक्त थे, रसिक थे। उनके पास पहुंचकर घड़ा उतार दिया और कहा, महाराज, हम अद्वैत तत्व से ज़्यादा सहमत हैं। महापुरुष ने कहा, ठीक है, घड़े का मुंह खोल दो। अपने शिष्यों से कहा, इस घड़े में थोड़ा मिश्री डाल दो। ज्ञान तत्व से भरा है, परंतु रस नहीं है। यह रसिक भाव से भर जाए तो इसमें सब आ जाएगा। वह महात्मा उनके शिष्य बन गए। एक बार विनोदानंद जी के सामने भोजन की थाली रखी गई, बहुत अच्छे से परोस दी गई। उनको लेकर के कुल 5 व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, एक थाली और लगा दो। शिष्य ने कहा, महाराज, हम लोग 5 ही हैं, परंतु गुरु की आज्ञा, एक थाली और लगा दी गई। तब विनोदानंद जी ने उस सर्प की ओर इंगित करके कहा, जो चारपाई के गोड़े में लिपटा था, अरे भाई, अब तो अपने रूप में आ जाओ और भोजन कर लो। उन्होंने कहा, मेरा होने वाला शिष्य है, मेरी परीक्षा ले रहा है। सभी आश्चर्यचकित थे कि वह सर्प अपने मनुष्य के रूप में सामने आ गया। उसने कहा, जब आपने पहचान ही लिया, तब इस सर्प रूप का क्या फ़ायदा? इसको त्यागना ही सही है। जब हम भक्ति मार्ग की ओर जाते हैं तो भेदाभेद की स्थिति होती है। दृष्टा और दृष्टि को अलग कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, एक संत नामदेव तथा संत ज्ञानेश्वर साथ साथ जा रहे थे। उनके पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ हो लिए। अब तीनों साथ साथ चल दिए। कुछ दूर जाने पर इन तीनों ने एक स्थान पर विश्राम के लिए रुके। वह स्थान भक्त सावन माली का था। विट्ठलनाथ जी सावन माली के पास गए और बोले, मेरे पीछे पीछे 2 लुटेरे लगे हैं, मुझे ऐसी जगह छुपा दो जहां वे हमें न पा सकें। सावन माली ने एक पल और नहीं सोचा, कहा, अच्छा रुको। उसने खुरपी उठाई और अपना पेट चीरकर उसमें उन्हें छिपा लिया। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर विश्राम के पश्चात उन्हें खोजने लगे तो वे कहीं दिखाई न दिए। वे दोनों सावन माली के पास आए, बहुत अनुनय और विनय किया। तब उन्होंने अपने पेट को चीर करके उन्हें बाहर निकाला। भक्त हरिराम दास रामानंद जी के वैष्णव संप्रदाय के मतालंबियों में से एक थे। मारवाड़ क्षेत्र में बीकानेर से 7 मील दूर सिन्हलवन गांव में लगभग 1700 संवत के पैदा हुए थे। पिता का नाम भाग्यराम जोशी था। इकलौते बेटे थे। घर से 8 मील दूर एक वैष्णव मत के महात्मा थे, जयमल दास जी महाराज। उनसे ही हरिराम दास जी ने दीक्षा ली। हरिराम दास स्वयं वेदांत और ज्योतिषी के पंडित थे। गुरु उनका गुरु ही था और उसका क्या कहना। हरिराम दास के
शिष्य थे नरसिंहदास। पहले बड़े ही संपन्न थे, 4 रोटी बांटकर खाते थे। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हुई कि 4 रोटी मांगकर खाने लग गए। उन्होंने अपने गुरु से अपनी स्थिति के बारे में बताया। गुरुदेव हरिराम दास जी ने कहा, जाओ, कल से माला माल हो जाओगे। नरसिंह दास जी तो धीमे धीमे धन संपत्ति से संपन्न हो गए, परंतु वो भगवान से दूर होते गए और एक समय नष्ट हो गए। हरिराम दास जी के शिष्यों ने एक बार अपने गुरुदेव के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाने का निश्चय किया। चैत कृष्ण पक्ष संवत 1834 की तिथि निश्चित की गई। तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही थी, परंतु पानी का बड़ा ही अकाल था। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा था, अतः पानी की कमी थी। तैयारी हो रही थी, 15 दिन ही शेष बचे थे। गुरुदेव हरिराम दास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। सारे के सारे शिष्य उदास हो गए। जहाँ जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही थी, अब मृतक कार्य को करना पड़ा। गुरुदेव का दाह संस्कार किया गया। सभी शिष्य उदास और दुखित थे। इतनी तैयारी हो चुकी थी, इतना सामान वो जुटा लिए थे, अब क्या? जिस तिथि को दिन तय था, हरिराम दास की वह तिथि आने पर वह पुनः प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं ऊपर से 1 वर्ष का अवकाश लेकर आया हूँ, तुम जन्मदिन मनाने की तैयारी करो। जिस समय वे आए, पानी की भयंकर कमी थी। शिष्यों ने यह बात उनसे कही। उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाकर कहा, जल बरसो, और घनघोर वर्षा हुई। चारों ओर पानी का सैलाब आ गया। बड़े धूमधाम से कार्य संपन्न हुआ। ठीक 1 वर्ष बीतने पर, अर्थात संवत 1835 को चैत शुक्ल पक्ष को अपना शरीर पुनः छोड़ करके चल दिए। फिर दोबारा उनका दाह संस्कार किया गया। लोगों ने उनसे पूछा था, गुरुदेव ऊपर क्या है? उन्होंने बताया, तुम जो यहाँ देख रहे हो, पेड़, मकान, आलीशान भवन, यह सब मिथ्याजनक है। मैं तुम लोगों के दुखों को देख कर आ गया हूँ। जब तुम भगवत धाम चले जाओगे तो वहाँ से कभी आना नहीं चाहोगे। इतना सुख है, इतना परम सुख है, ज्ञान और विज्ञान से परे है, आनंद है। आप कहते हो नरक नहीं है, नरक है। वैसे ही जैसे हम और आप हैं, 5 और 6 चीज़ से तुम हमेशा बचकर रहना। बचे रहोगे, निकल जाओगे। पहला, पराया पुरुष व पराई स्त्री का स्पर्श और चिंतन कभी मत करना। दूसरा, दूसरे का धन कभी भी मत लेना या हड़पना। जो दूसरे का है वह दूसरे का ही है। अंदर से हिंसा व क्रोध मत करना। चौथा, जब आपकी कोई वस्तु नहीं तो वह बंटवारा क्या आपका? आपको तो सब त्यागना ही है, इसलिए त्यागते चलो। पांचवा, भगवत कृपा प्राप्त करने की ललक हमेशा जगाए रखना। जब ललक हो जाए, अपने आप तुम चले जाओगे। गुरुदेव ने कहा, जब आप में विनाश आने वाला होता है, नरक की ओर आपको जाना होता है, तब आप में गिरावट आ जाती है और आपसे पाप हो जाता है। आपको पाप से अपने आप को बचाना है, तभी आप स्वर्गारोहण के लिए मार्ग प्रशस्त कर पाओगे। जब तक आप मरते नहीं, तब तक आप अपने को अच्छा मत कहो। पता नहीं किस पल, किस क्षण मन में गंदगी आ जाए और तुम गंदे हो जाओ। गुरुदेव ने कहा, मैं कथा इसीलिए कहता हूँ कि आप सच्चाई को जानो। मैं कहता हूँ
उसे समझो। झोपड़ी से अच्छा महल होता है। मैं चाहता हूँ आप आलीशान भवनों में रहें। मैं जानता हूँ सच क्या है, वही बताता हूँ। यदि आप नीचे फंस जाओगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा मेरा। जो अनित्य है उसमें जीना उत्तम नहीं होता। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम 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 गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत